हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो ये शाम का टाइम है। यहाँ पर तनु और दिव्या और ईशु बना रही थी वो चौक। ये फुलेरा दोज वाले दिन का है। तो यहाँ पर दिव्या अपनी फ्रेंड से बात भी कर रही थी। ईशु बार बार उसमें इसलिए खिसिया रही थी। ईशु बार बार उसमें खुजली कर रही थी, मैं बनाऊंगी मैं। और फर्स्ट डे होता है तो बच्चे चौक के लिए ज़्यादा ही वो करते हैं। तो ये थोड़ा सा क्लिप तनु ने निकाला था। ईशु से और दिव्या से थोड़ा सी नाराज़गी हो रही थी। वो ईशु बार बार पीछे पड़ रही थी कि मैं बनाऊंगी मैं बनाऊंगी। और दिव्या कह रही थी कि नहीं, तू खराब कर देगी तो मैं बनाऊंगी। तो इसलिए दोनों एक दूसरे से बहस कर रही थी। यही बनाती जा रही थी। तो चौक शाम के टाइम में बन रहा था और अपना दोनों लगी हुई थी। पहले दिन तो सबको क्रेज होता है, बाद में जब समय आ जाता है फिर किसी को क्रेज नहीं रहता है। और ये अगले दिन की क्लिप है। हाउस हेल्पर को आना नहीं था। मुझे पता चल गया था कि वो नहीं आएगी, उसने बता दिया था। तो मैंने सोचा ये बर्तन धुल लूँ। पहले से तो ये लग रहा था, मुझे पता नहीं थी कि वो नहीं आएगी। तो मैंने सोचा कि लाओ बर्तन रखे रहने दो। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि वो नहीं आएगी तो मैंने सोचा कि बर्तनों का काम शुरू कर दें। और आप देख सकते हैं कितने सारे बर्तन हो रखे थे। तो मैंने कहा फटाफट फटाफट एकदम स्पीड से। इधर मैंने सब्जी भी कट करके रख ली थी। मैं सब्जी फ्राई करने जा रही थी। जब मुझे पता चला कि वो नहीं आ रही है तो मैंने कहा काम स्पीड से निपटा लेने में ही भलाई है। तो इसलिए मैं तुरंत बर्तन धुलने को लग गई थी। और मैंने बहुत तेज़ी से बर्तन फटाफट फटाफट धो धो डाले। बर्तन काफ़ी हो गए थे। अब ये हाउस हेल्पर का यही झंझट होता है। अगर ये पता हो कि लोग नहीं आ रहे हैं, नहीं करेंगे काम आज, तो थोड़ा निपटा भी लो पहले से। और दूसरी हैबिट भी ख़राब हो जाती है, मन भी नहीं करता है फिर यार बर्तन धोने का, ये सब करने का। लेकिन क्या करें अब, छुट्टी तो उनको भी चाहिए। हालांकि ये हमारी छुट्टी नहीं करती, लेकिन अब ये भी सीख रही है कि छुट्टी लेना है। तो ये भी लेने लगी है। पहले नहीं लेती थी, तो अब छुट्टी कर देती। उस दिन काफ़ी काम हो जाता है। अभी जैसे पता हो तो बर्तन थोड़े थोड़े करके मैं रसोई में बर्तन इकट्ठे ही नहीं करती हूँ, बल्कि धुलती चली जाती हूँ। लेकिन अब जब ये लग रहा है कि कोई आ रहा है बर्तन धुलने के लिए, तो मन करता है कि चलो भैया पहले जल्दी जल्दी क्या कहते हैं और काम निपटा ले। बर्तन तो कोई ना कोई धोने आ ही रहा है। लेकिन जब बाद में पता चलती है कि वो नहीं आ रही, तो अब समझ में नहीं आ रहा था कि सब्जी फ्राई करूँ पहले या फिर पहले बर्तन धो लूँ। तो फिर मैंने कहा पहले बर्तन धो लेती हूँ, वरना फिर बर्तन है ही नहीं ज़्यादा। तो फिर सब्जी वो करने में शाम को कुकर वो मतलब चावल वावल का कुकर था, वैसे बर्तन थे तो काफ़ी हो गए थे। तो मैं इसलिए स्पीड से अपने फटाफट फटाफट मैंने निपटाने में ही अपनी भलाई समझी। मैंने कहा तेज़ी से निपटा दो तो जल्दी से फ्री हो जाएंगे। और अगर टाइम धीरे धीरे लगाएंगे तो ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए। और इस टाइम मतलब ये मेरा सुबह का क्लिप है। तो मैंने जल्दी जल्दी मैंने पहले बर्तन धो लूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा करूँ, क्योंकि इसको आना ही नहीं था। तो मुझे पता थी, तो मैंने कहा चलो निपटा देते हैं फटाफट फटाफट। और इधर साइड से मैंने सब्जी भी कट करके रख दी थी। और जल्दी जल्दी ऐसा नहीं था मैं पूरे बर्तन एक साथ धुल रही थी। मैं पहले थोड़े धो ले रही थी, थोड़े मांज ले रही थी, फिर मैं थोड़े से धुल ले रही थी। क्योंकि अगर काम स्पीड से ना निपटाओगे तो फिर बस फिर तो काम इतना फैल जाता है, इतना फैल जाता है, समझ में ही नहीं आता। और हम हाउस वाइफ पर ना के भरोसे बैठे रहे ना तो काम ज़्यादा ही फैलता है इधर। और हम हाउस वाइफ को कभी फुर्सत नहीं मिलती है। जिस दिन ये सोचो कि आज काम जल्दी निपटा ले रहे, जल्दी फ्री हो जाए, उस दिन या तो आपकी हाउस हेल्प पर छुट्टी मार के बैठ जाएगी, या उस दिन कोई आ जाएगा, या आपको कहीं जाना पड़ जाएगा। लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि आपने काम जल्दी निपटा लिया और आप ये सोचो कि हम तो निपट गए, बस फ्री हो गए। तो ज़िंदगी हम लोगों की ऐसे ही चलती रहती है। बस सुबह को खाना बनाओ, शाम को खाना बनाओ, पूछो क्या बनेगा, सब बैंगन आलू बनेंगे कि गोभी आलू बनेंगे, कि सुबह के निपटा दिए बर्तन धुल दिए, फिर शाम को फिर वही काम दोपहर। अब जो वर्किंग वूमेन होती हैं उनको तो भैया घर भी देखना पड़ता है, बाहर का भी देखना पड़ता है। तो फिलहाल इस समय तो मेरी कोचिंग नहीं चल रही, क्योंकि आपको पता ही है बोर्ड परीक्षा चल रही है 10th की और 12th की। तो इस समय मैं कोचिंग नहीं पढ़ा रही हूँ। और 9th और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो उन बच्चों को भी मैंने मना कर रखा है। थोड़े दिन मैं भी फ्री होकर रहना चाहती हूँ। लगातार पूरी साल आदमी कोई भी काम कर सकता है, पर पूरी साल पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि थोड़े दिन के बाद दिमाग रिलैक्स चाहता ही चाहता है। वो ये नहीं चाहता है कि आप लगातार पूरे टाइम काम करते रहो, मन चाहता ही है। और कभी कभी मन ये भी करता है कहीं घूम के आओ, थोड़ा सा मन वो करके आओ। हालांकि अभी हम कुंभ में घूम के आए तो वहाँ पे हमारा मन थोड़ा फ्रेश हो गया था। लेकिन वहाँ परेशान तब हुए थे जब हमें बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ा था, तो मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। और यहाँ पे मैंने बैंगन को भी साथ साथ उबालने को रख दिया था। मैंने बैंगन वैसे मैं कढ़ाई में बनाती, लेकिन कुकर में क्यों रखे थे, एक तो कढ़ाई वगैरह बर्तन हो नहीं पाए थे, और दूसरी अब मुझे हो गई थी देर।
जब मैंने ये सोचा कि तब तक बैंगन उबल जाएंगे हल्के से तो कढ़ाई में जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। अगर मैं ये सोचती रहूँगी कि पहले बैंगन को फ्राई करूँ तो उसमें टाइम लगता है, कढ़ाई के मुकाबले कुकर में जल्दी हो जाता है, तो मैंने उस काम को भी कर दिया। तब मैं कह रही थी थोड़ा सा हम लोगों को भी छुट्टी चाहिए होती है घर के काम से, मन से। अब बच्चे सबका संडे आता है, पर एक हाउस वाइफ का कभी संडे नहीं आता उसको, बल्कि संडे को तो और ज़्यादा काम होता है। फेस्टिवल पे लोग छुट्टी मार के घर पे बैठ जाते हैं, लेकिन हाउस वाइफ का क्या होता है, भैया त्यौहार आ रहा है तो कुछ ज़्यादा बनाओ, कुछ अच्छा बनाओ, कुछ ऐसा बनाओ। अब होली का त्यौहार आ रहा है तो हम लोग पे प्रेशर होगा, ये बनाओ, कुछ अच्छा बनाओ, कुछ वो। तो हम लोगों की तो कभी छुट्टी नहीं, कोई संडे नहीं, कोई मई जून नहीं, कोई होली दीपावली नहीं, बल्कि उस टाइम तो और ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो हम लोगों को तो कभी छुट्टी मिलती नहीं है, जबकि हम लोगों को भी कभी कभी रसोई से और घर के कामों से छुट्टी मिलनी चाहिए। ऐसा भी कोई रूल बनना चाहिए। हाँ, ये सारे बहुत सारे जोक चलेंगे कि पति बर्तन धो रहा है, कि बच्चे बर्तन धो रहे हैं, लेकिन कोई एक भी जोक इस बात पे नहीं बना है कि साहब पत्नी पूरे दिन घर का काम करती है। बहुत सारे जोक बनेंगे, साहब वकील साहब बर्तन धो रहे थे, साहब वो बर्तन धो रहे थे, उनके घर पे वो काम कर, लेकिन कोई एक भी काम ऐसा एक भी जोक ऐसा नहीं बना कि पत्नी बाहर का काम कर रही है या पत्नी इतना काम करती है। इसके लिए पत्नी की मजाक उड़ाना, पत्नी के लिए बहुत सारे जोक बनाना, लेकिन एक औरत घर को कितनी मेहनत से, कितनी उससे घर को घर बनाती है, हमेशा पूरे टाइम लगी रहती, और दूसरी घर में वो यही सोचती रहती कैसे क्या करूं जो मेरे घर सुंदर साफ हो जाए, बच्चे मेरे पढ़ लिख के हो जाए। और नहीं होता है कुछ तो भी सिर्फ पत्नी को ही दोष मिलता है, भैया तुमने किया क्या, बच्चे बिगड़ जाएं, खराब हो जाएं, पढ़े नहीं तो। अरे भैया बच्चों पे ध्यान ही नहीं दिया, माँ करती क्या है, पूरे दिन खाली बैठी रहती है, इधर उधर कर रही होंगी, बच्चों पे ध्यान ही नहीं देती है अपना। और अगर वर्किंग वूमेन है, भैया अपने काम में लगी नहीं, बच्चों पे ध्यान नहीं दिया। अगर वो हाउस वाइफ है तो बातों में लगी नहीं हूँ, लेकिन कोई ना पिता को कहता है ना घर के बाकी लोगों को कहता है। तो हम लोगों को तो पूरे दिन काम भी करो, ये भी करो, ये सब भी सुनो, इसलिए बच्चों पर भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। और अगर बच्चे पढ़ लिख के बहुत आगे बन जाए तो बच्चे काबिल हैं, बच्चों में काबिलियत थी, तब भी कोई क्रेडिट नहीं मिलता है। केवल और केवल हम लोगों को क्या मिलता है, बुराई मिलती। तो ये तनु जो है वो सुबह के टाइम में गई थी छत पे, मैंने उससे कहा था बेटा कपड़े फैला देना, तो कपड़े फैलाने के साथ साथ वो वीडियो भी बनाती जा रही थी। मैंने ये बोला था बेटा देखो सारे छत पर कपड़े मशीन में पड़े हुए हैं, अगर नहीं फैलाओगी तो कपड़े बहुत सारे हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने उसको बोल दिया था, क्योंकि नीचे काम काफ़ी हो गया था, संडे का दिन था। ये देखो 2 दिन की क्लिप निकली है। अब मेरे साथ ऐसे ही होता है, कभी तो 2 दिन की क्लिप निकाल देते, उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था तो कभी हाथ मतलब कैसे भी चढ़ के उसने करके तब उसने सारे कपड़े एक साथ फैला दिए थे। बच्चों से भी बहुत सारी हेल्प हो जाती है, केवल हम लोगों को लगता नहीं है कि हम इनने बहुत सारा काम किया है, पर यही था कि अब कपड़े उपड़े फैलाने का ये सब काम है, ये कर देती है। मैंने तनु को बोला था मैंने बेटा सारे कपड़े फैला दे, नहीं तो कपड़े बहुत हो जाएंगे। तो फिर उसने फिर वीडियो बनाया तो बोल बोल के सुन लीजिए। नीचे मैंने अपने बालों से रबड़ निकाल दी अभी, क्योंकि मैं जा रही थी हेयर वॉश करने और दीदी चली गई है मेरी जगह नहाने। कोई नहीं, वो उसके बाद चल लेते। ईशू टीवी देख रही है। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी धुलाई करने के लिए। मैंने धुलाई क्यों की थी, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह थोड़ा बहुत जैसे साग की पत्ती वगैरह कुछ गिर जाता है तो ये मतलब साफ़ नहीं करती है। जैसे ऐसा नहीं है कि कभी कभी गिर जाए, फिर आप पोछा तो लगाते ही हो ना, तो पोछा थोड़ा सा रगड़ के मार दें, वो नहीं मारती। तो जब ये मैं जिस दिन भी सफाई करती हूँ उस दिन मुझको ये सब दिखते हैं, तो मुझे लगता है मैं सब रगड़ के साफ़ कर दूँ, क्योंकि मुझे कल तो करना नहीं, कल तो ये करेंगी। तो इसलिए फिर मैंने सारा साफ कर, हालांकि अगले दिन को नहीं आई थी, 2 दिन लगातार इसने छुट्टी की है, तो फिर उसके दिन अगले दिन भी मुझी को करना है। क्योंकि ये बात इसने बाद में बोली, पहले बोला था कि मैं आ जाऊंगी, फिर बोली कि मैं नहीं आ पाऊंगी। तो इस चक्कर में अब यहाँ साइडों से ना ये सिलेंडर के पास की जगह यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो गई थी। सिलेंडर को हटा के या इसको हटा के ये सप्ताह में एक बार भी नहीं करती हूँ। जब मेरी नज़र पड़ती है तब मैं या तो खुद से करती हूँ या फिर मैं टोकती हूँ। अब टोकने का कोई मतलब ही नहीं है जब वो करती नहीं है वो उतना अच्छे से साफ, तो मैं खुद ही कर रही थी। तो मैं दिव्या को डांटती भी जा रही थी, बार बार पैर चल रही थी, मैं कह रही थी तो इसमें मत चल। जिस दिन बच्चे और पति घर में दोनों हों उस दिन घर की सफाई करना आसान थोड़ी ना होता है, क्योंकि वो लोग चलते रहेंगे वैसे चाहे कोई
दोस्तों तनु जा चुकी है पेपर देने के लिए और तनु के पापा जा चुके हैं पेपर में ड्यूटी करने के लिए और दिव्या अभी सोकर उठी नहीं है। रात को देर तक पढ़ती है ना तो उठती नहीं है, हमको तो उठना ही पड़ता है। और आप देख सकते, देखना बर्तन भी पड़े हैं कि वो आई नहीं है। और ये देखना कमरे में क्या हाल हो रखा है। अब ये सब मेरे को समेटना है, इतना सारा काम फैल जाता है, समझ में नहीं आता कैसे निपटाएं। कभी कभी तो लगता है हाय भगवान इतना काम निपटे हैं। तो आज मैं आपको अपना पूरा रूटीन दिखाऊंगी। जब हाउस हेल्पर नहीं आती है तो मैं कैसे पूरा काम निपटाती हूँ। ये कैमरा रोकने का बड़ा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। जैसे ना मेरा ट्राइपॉड गड़बड़ हो गया। मेरे सबसे बड़ी बात ये होती है गड़बड़ हो जाना कोई चीज़ तो टाइम नहीं मिलता है। वैसे टाइम हो तो आप जाके कभी भी सही करें। और मेरे सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है कि टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं सोच रही हूँ देखो जब टाइम मिलेगा तब करूँगी। और ये जगह जगह बच्चे गिलास छोड़ देते हैं, कटोरियाँ छोड़ देते हैं, वो उठाते रहो। और इसको आवाज़ भी देनी है दिव्या को। ईशू का आज पेपर नहीं है, कल है उसका EVS का पेपर, उसको भी पढ़ाना है, उसके लिए भी तैयारी करानी है। अभी मैंने पी थी चाय और मैंने चाय पी के क्योंकि तनु के पापा गए थे उनको दिया था एक पराठा सेक के। आज उनकी एक ही मीटिंग में ड्यूटी है, एक मीटिंग में ड्यूटी होती तो जल्दी आ जाते, दोनों मीटिंग में ड्यूटी होती है ना तो थोड़ा उनको देर लगती है। और आज एक ही मीटिंग में ड्यूटी है, हाई स्कूल का पेपर है। हम पढ़ते थे तब तो 8 बजे नहीं 7 बजे पेपर शुरू हो जाता था, पूरे करेक्ट 7 बजे। और अब ये होता है 8:30 पे जाके, 8 बजे भी नहीं 8:30 पे जाके, तो लेट छुट्टी होती है। हमारे टाइम में 7 बजे शुरू हो जाता था तो 10 बजे। जो मेरे साथ के लोग होंगे वो अगर वीडियो देखेंगे तो वो ये मानेंगे कि हाँ हम लोगों के टाइम में 7 बजे शुरू होता था। 6 बजे निकल के जाते थे बिसौली की। 6 बजे नहीं, 6 बजे तो देर हो जाएगी, 6:30 बजे बिसौली पहुँचते थे। हम लोग निकल जाते थे 5:45 पे, तो 6 बजे तक 6 सवा 6 तक बिसौली पहुँच जाते थे। तब हम जाते थे। कुछ टाइम हमारे पापा पे बाइक चलानी नहीं आती थी, ना ही थी क्योंकि वो न चलानी नहीं आती थी, तो हम साइकिल से जाते थे पापा के साथ बैठ के। हमारे पापा छोड़ के आते थे और हम लोग साइकिल से जाते थे। तब हम वहाँ पे पहुँचते थे, फिर एग्ज़ाम देते थे। तो फिर अभी मैं आपसे मिलूँगी बाद में। और इस वीडियो को तो मैं यहीं पे ख़त्म कर दूँ, काफ़ी बड़ी हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। अगली वीडियो में तब तक बाय बाय।